गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हमारा जो अध्याय चल रहा प्रॉफिट लॉस में अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हमने कल आपको सूत्र भी लिखाया था और चक्रवृद्धि ब्याज का भी हमने सूत्र लिखाया था। आज हम उस पर कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला जो प्रश्न है कि एक निश्चित धन 8% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 10,080 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सूत्र भी बताया था। सूत्र क्या था? सूत्र के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, 8% साधारण ब्याज की दर है, तो 8% कितने साल? 5 साल तक चलेगा, मतलब 8%, 8%, 8%। तो 8% 5 साल में कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। और ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है कि पहले वाले अमाउंट को बढ़ा देना उतने परसेंट से। जैसे अगर 8% की ब्याज दर है, तो जो भी आपका मूलधन है वो 5% पहले साल के बाद बढ़ जाएगा। अगर 2 साल के बाद पूछा जाए तो 5 साल 10% बढ़ जाएगा। सॉरी, अगर 8% की ब्याज की दर है तो 2 साल में 16% बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि 8% की ब्याज दर है और 5 साल के लिए जमा किया गया है, तो टोटल कितना हो जाता है? 10,080 रुपये हो जाता है। तो ये टोटल जो है 8% 40%, मतलब जो भी मूलधन था वो 40% बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए मूलधन कितना था? P था, और अगर ये मूलधन P 40% बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा? 140%। तो 140% कैसे निकलेगा? 140/100। तो जो हमारा मूलधन था वो 40% बढ़ करके 140% हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। और ये किसके बराबर होगा? 10,080 रुपये के बराबर होगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सीधे पक्षांतर कर देंगे तो मूलधन निकाल आएगा। तो यहाँ से एक जीरो कटा सकते हैं, 10 का गुणा इधर हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 10,080 गुणे 10/14। 14 से भाग देंगे 10,080 में, तो 14 सते 98, 7 बार भाग जा रहा है। 2 यहाँ का शेष बच जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 14 गुणा 28, ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 720, और ये 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7,200 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया कितना था? 7,200 रुपये। तो ये तो हमारा तरीका था सोचने का, जिसको हम सीधे सीधे अपने मतलब मौखिक कर सकते हैं, दिमाग लगा करके इतना। अगर आपको ये नहीं करना आता तो फार्मूला की मदद से आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या लिखा गया था? देखिए, साधारण ब्याज के सिस्टम में जो हमारा मिश्रधन होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। और हमारा मिश्रधन कैसे होता है? जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मतलब जो मूलधन होता है, उसमें इंटरेस्ट को हम शामिल कर लेते हैं, मतलब ब्याज को शामिल कर लेते हैं। तो जो भी हमारा मूलधन था और जो भी हमें 5 साल में ब्याज मिलेगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? मिश्रधन। तो ए को मिश्रधन बोलते हैं। अब इंटरेस्ट का सूत्र हमने बताया था कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन में ब्याज का गुणा किया जाता है और समय का गुणा किया जाता है, और ये जो ब्याज है उसके बटे में तो 100 रहेगा ही रहेगा। तो इंटरेस्ट का फार्मूला मतलब ब्याज निकालने का फार्मूला क्या बनता है? PRT/100। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? PRT/100 रख देंगे। PRT/100। यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? P ब्रैकेट में 1 + RT/100। तो हमारा मिश्रधन बता रहा है कि 10,080 रुपये हो चुका है, तो एक जगह पे क्या रख देंगे? 10,080 रुपये रख देंगे। और मूलधन हमें ज्ञात करना है, इसको हम P मान लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना था? 1 + R। R कितना है? मतलब ब्याज की दर कितनी है? 8% है, और समय कितना है? 5 साल। तो गुणा कर लेंगे। अब देखिए, 8 × 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40/100। तो 100 का गुणा 1 में होगा तो 100 एकम 100 हो जाएगा, और 100 में 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 140, और नीचे बटे में 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर आपका ये प्रश्न सिंप्लीफाई होकर के सरल होकर के क्या बन जाएगा? 10,080 बराबर P गुणे 140/100। ये जो काम हमारा 2-3 स्टेप करके आए हैं, 2-3 स्टेप करने के बाद हम कर रहे हैं, ये हम आपको मौखिक करने का ही तरीका बता रहे थे कि इसको हम कैसे सोच सकते हैं। हमने ये बताया था कि 8% की साधारण ब्याज की दर है, तो पहले साल 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 8% मिलेगा, तीसरे साल भी 8% ब्याज मिलेगा, ऐसे करके चौथे साल और 5वें साल में मिलेगा। तो 8%, 8%, 8% करके 5 साल में कितना हो जा रहा है? टोटल 40% हो जा रहा है।
इसका मतलब कि मूलधन में 40% मूलधन का और मिलेगा, तो मतलब कि मूलधन 40% बढ़ जाएगा, तो 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 140%। तो यही हमने आपको पीछे जो तरीका बताया था उसमें बताया था कि मूलधन जो है 140% कर देंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, जो हमारा मिश्रधन है उसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमने किया है जो हम पीछे कर चुके थे कि मूलधन मतलब मूलधन पी को हमने 40% बढ़ा दिया तो मूलधन कितना हो गया 140%। तो मूलधन का 140% निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, मिश्रधन के बराबर, तो मिश्रधन के बराबर हो गया। यहां से इसको हम हल करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 80 गुणे 10, 14 सते 98, 2 बच जाएगा, 14 गुना 28 कट जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 7,200 रुपये। इसका मतलब हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 7,200 रुपये। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपको बताया क्या है कि मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है PR P बटे में 100। जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें जब 7,000 रुपये मूलधन पर साधारण ब्याज 1,680 रुपये 16 महीने में हो जाता है। मतलब कि 7,000 रुपये का मूलधन, 7,000 रुपये का मूलधन पर हमें 16 महीने में 1,680 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारा ब्याज निकालने का फार्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय बटे में 100। इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है 1,680 रुपये, तो इंटरेस्ट की जगह पे क्या रख देंगे 1,680 रुपये रख देंगे, 1,680 रुपये रख दिया हमने। ये बराबर होगा किसके पी कितना है मतलब मूलधन कितना है 7,000 रुपये गुणे ब्याज की दर हमें ज्ञात ही करना है और समय हमें पता करना है। बताइए 16 महीने में, 16 महीनों को अगर हम साल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जो P लेते हैं वो किस में लेते हैं साल में लेते हैं। तो देखिए 12 महीने का 1 साल होता है। देखिएगा ये यूनिटरी सिस्टम है, 12 महीने का 1 साल, तो 1 महीने का कितना साल हो जाएगा 1/12 साल। इस प्रकार से 16 महीने की कितना साल हो जाएगा 1/12 गुणे 16, इसको घटाएंगे तो 4 चौको 16, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 4/3 साल। तो इसका मतलब 16 महीने तो हम 4/3 एक में यहाँ लगाएंगे 7 गुना 14, 7 चौका 28 कट गया 7 से और इसको बढ़ाएंगे 4 से, तो 4 छक 24 और 6 3 18, तो क्या आ जाएगा 18%। प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया गया कि विजय ने 10,000 रुपये साल के लिए पैसे जमा किए। तो एक बात बताइए 10% किसी भी संख्या का निकालना बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं उससे ब्याज की दर 10% होती तो 1 साल में ही हमें ब्याज कितना मिल जाता 1,000 रुपये मिल जाता, 1,000 रुपये मिल जाता। लेकिन हमें ब्याज के रूप में देखिए हमारा मूलधन कितना था 10,000 रुपये,
हमारा मिश्र धन कितना हो जा रहा है 11,000 रुपये, तो हमें ब्याज के रूप में कितना मिला है 1,000 रुपये मिला है। तो देखिए 10% ब्याज की दर पे ब्याज कितना मिलता है 1,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है 5%, तो 5% कितने साल में 10% होगा 2 साल में 5%, 5% 2 साल में 10% हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है 2 साल के लिए पैसा लगाया था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको लिख करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए इसमें हम क्या निकाल लेंगे, मिश्रधन हमें दिया है, मतलब ए अमाउंट कितना हो गया है 11,000 रुपये हो गया है, ठीक है, और हमारा मूलधन कितना है 10,000 रुपये। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया 1,000 रुपये। तो देखिए एसआई के लिए मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट ऐसा आई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू पी बटे में 100 होता है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1,000 रुपये, तो आई की जगह पे मतलब इंटरेस्ट की जगह पे हम रख देंगे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये रख दिया। ये बराबर है किसके, पी कितना है 10,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये। ब्याज की दर कितनी है 5%, टी हमें ज्ञात ही करना है और इसके बटे में तो 100 आता ही है। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 5 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, इधर हो गया 1,000 और इधर हो गया 500। तो 1,000 में 500 का भाग भी जाता है तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो टी बराबर क्या आ गया 2, और टी किस में आता है साल में आता है। इसका मतलब कि कितने साल के लिए धन लगाया गया था 2 साल के लिए लगाया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, आपको मूलधन ज्ञात करना है जिसको 2 साल बाद आपको वह मूलधन ज्ञात करना है जिसका 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1632 रुपये मिलता है और ब्याज की दर कितनी है 4%। तो इसको हम चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको याद है जो कल का क्लास था उसमें मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कई तरीका बताया था। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि हम इसमें मूलधन मान लेते हैं, तो हम मूलधन ऐसा मानेंगे कि ये जो ब्याज की दर दिया है इस ब्याज की दर पर हमें ब्याज कैलकुलेट मतलब ब्याज निकालना बहुत ही आसान हो, ठीक है। तो देखिए हम ब्याज क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ब्याज है मतलब जो मूलधन है वो 10,000 रुपये है। हमने ये मान लिया कि हमारा मूलधन कितना था 10,000 रुपये। देखिए मूलधन हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे जैसे मानने को हम मूलधन कुछ भी मान सकते थे, एक्स मान सकते थे, लेकिन हम एक्स ना मान करके 10,000 रुपये मान रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 4% इसकी जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। तो हमने मूलधन को मान लिया कि 10,000 रुपये था। अब देखिए ब्याज की दर कितनी है 4% है, तो पहले साल अगर हम इसका 4% निकालेंगे तो 100 तो कट जाएगा, मतलब यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ब्याज क्या मिलेगा हमें 400 रुपये हो जाएगा। और दूसरे साल भी ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 रुपये का 4% कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो दूसरे साल जब हम 400 रुपये दूसरे साल जब हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि दूसरे साल से पहले हमें कोई ब्याज मिला है क्या, तो दूसरे साल से पहले हमें पहले साल ब्याज मिला है, इस ब्याज में भी 4% ब्याज लगेगा। तो 400 रुपये का 4% ज्ञात करेंगे, तो 400 रुपये का जब 4% ज्ञात करेंगे तो 100, जो 4% के नीचे 100 है वो डबल जीरो को कैंसिल कर देगा और 400 को क्या आ जाएगा 16 रुपये। तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा 16 रुपये। अब देखिए 10,000 रुपये हमने जो मूलधन माना था उससे 4% ब्याज की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करी है। पहले साल 400 रुपये, दूसरे साल 400 रुपये और 16 रुपये, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया ये हम मौखिक जोड़ सकते हैं, 400 रुपये 800 रुपये और ये 16 रुपये। तो टोटल हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो कितना आ गया 816 रुपये आ गया। तो हमने जो मूलधन माना है 10,000 रुपये, उसके हिसाब से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 816 रुपये, लेकिन प्रश्न में दिया कितना है 1632 रुपये। इसका मतलब कि हमने गलत माना है। तो 816 रुपये को 1632 रुपये बनाने के लिए हम इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा, तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1632 रुपये। अब जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है ये वही है जो प्रश्न में दिया है,
तो हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, उसमें 2 का गुणा करने पे ये बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब हमें मूलधन में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मूलधन में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 10,000 हमने मूलधन माना था, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन कितना बन गया, 20,000 रुपये। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि मूलधन कितना था, 20,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, कुछ निश्चित धन 3 साल में 6,500 रुपये हो जाता है तथा 5,750 रुपये 1.5 साल में हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। जब तक आपको प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा गया है, इसका मतलब कि वो साधारण ब्याज के बारे में ही बोला जा रहा है। तो कोई भी निश्चित धन था, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, कोई मूलधन था, वो 1.5 साल में 5,750 रुपये हो जा रहा है और 3 साल बाद वो टोटल कितना हो जा रहा है, 6,500 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए, जब 1.5 साल में वो कितना हो रहा है, 5,750 रुपये, और 3 साल में कितना हो जा रहा है, 6,500 रुपये। तो इसका अंतर हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। इसको घटा करके, तो घटाएंगे तो 0, तो अंतर कितना आ गया, 750 रुपये का आ गया। तो ये जो 750 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिला है, ये कितने साल में मिला है, 1.5 साल में मिला है, 1.5 साल में मिला है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये 1.5 साल को हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 500 रुपये। अब 1 साल का ब्याज 500 रुपये है, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 500 रुपये कम करते जाएंगे, क्योंकि 1 साल में 500 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1,500 रुपये कम हो जाएगा, 1,500 रुपये कम हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4,000 रुपये। तो ये हमारा मूलधन था 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये पे हमें ब्याज कितना मिला है, 500 रुपये मिला है। तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, अगर बताइए 4,000 रुपये पे ब्याज जो है 500 रुपये का मिला है, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 12.5%। मतलब 500 रुपये का ब्याज कितने पे मिला था, 4,000 रुपये पे हमें 500 का ब्याज मिला है। तो ये ब्याज की दर कितनी होगी, 500 बटे 4,000 गुणे 100, तो ये ब्याज की दर कितनी आ गई, 12.5%। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है हमने कि एक निश्चित धन 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ साल में 2-3 गुना हो जाता है, तो साल की गणना करिए। मतलब कि कोई अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ साल में 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3 गुना हो जा रहा है, तो साधारण ब्याज की गणना करिए। तो देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है, 3 गुना होने का मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, एक कितना हो गया है, प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया। मतलब जो हमारा मिश्रधन है वो 8% ब्याज की दर से कुछ साल में प्रिंसिपल अमाउंट का 3 गुना हो गया है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा सूत्र होता है कि ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बटे में 100, ये तो हमारा सूत्र होता है। तो ए की जगह पे क्या रख देंगे, 3 पी रख देंगे, ये पी हो जाएगा, ये 1 प्लस आर टी, और आर कितना है 8 टी बटे में 100। तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये एक जो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 8 टी बटे में 100। 100 का गुणा 200 में हो जाएगा, 100 का गुणा 2 में हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 200 बराबर 8 टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे में 8। तो 8 गुना के 16 और 4 बच जाएगा 8 बटे 40। तो ये कितने साल में हो जाएगा, टी का मान कितना आ गया 25 आ गया है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8% ब्याज की दर अगर रहेगी तो 25 साल में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब कि जो हमें ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 2 गुना मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसको आप और आसान कर सकते थे अगर आप सोचने की अपनी समझ जो है थोड़ी सी विकसित करेंगे कि अगर कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन कुछ साल में 8% ब्याज की दर से 3 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमें ब्याज कितना मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट के 2 गुने के बराबर मिला है। तो ब्याज कितना मिला है, 2 गुना आप प्रिंसिपल अमाउंट, तो ब्याज बराबर कितना हो गया है 2p। और ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो यहीं से मान रखेंगे, p का मान हमें नहीं मालूम है, r का मान पता है 8% है, और समय ज्ञात करना है, और ये 100, और इधर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 100 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 200। तो 8t बराबर क्या हो गया 200। तो t बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे में 8, और 200 में 8 का भाग करेंगे तो आएगा कितना 25। तो इसका मतलब t का मान 25 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे 25 साल। तो इसका मतलब 25 साल में 8% ब्याज की दर से जो प्रिंसिपल होगा वो 3 गुना हो जाएगा।